ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण अध्याय 6। पार्वती ने गणेश पूजन किया। सूजी बोले, हे शौनक। फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी द्वारा पूर्ण गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि पर बोले, हे राजन, कार्तिक पूर्णिमा त्रिपुरासुर के भस्म हो जाने का समाचार होने पर पार्वती जी गिरी युहा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर वह दुखता हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक वीर से सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और री को धैर्य बंधाने लगे। तब उस शहर से गिरजा नंदिनियों ने कहा, पिताजी, ना जाने भगवान शंकर काहे त्रिपुरासुर से युद्ध करने लगे थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। अब उनके सकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास। हिमालय ने कुछ देर विचार किया और कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातःकाल उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करना। विघ्नेश की पूर्ण में मूर्ति बनाकर उनका षोडोपचारों से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तवन, निराजन आदि करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिवजी ना लौटे तब तक गणेश के एकाक्षरी गा मंत्र का जाप करते रहना। वैसे 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भ्रात शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणादि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में यह जप पूजन अनुष्ठान कभी भी आरंभ किया जा सकता है। तो इसी के साथ गणेश पुराण का यह अध्याय पूर्ण होता है। कल एक नए अध्याय के साथ राजा कदम का दृष्टांत कथन के साथ मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे।